हमने सुना है कि धर्म बहन होती है। लोगों से कहते सुना है कि ये हमारी धर्म बहन है। ठीक है। ये भी सुना है कि ये हमारी धर्म पत्नी है। लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि ये हमारे धर्म पति है। ऐसा क्यों सर? हाँ, राधे राधे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कृपया अंत तक देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। राधे राधे गुरुजी। जी, राधे जय राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम शामली उत्तर प्रदेश से आए हैं और पिछले आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। हम लोग 3 दिन के लिए आए हैं। मैं तो चाहती थी कि हम आपको दूर से देखें, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि हमने आपको लाइव देखा। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ गुरुजी और कहती हूँ कि आप बस हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। वैसे भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। और मेरे हस्बैंड का कोई क्वेश्चन है, वो आपसे करना चाहते हैं। करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम आपकी जो कथा है डेली सुनते हैं। एक परिवार में मेरे माता पिता हैं, वो भी डेली आपकी कथा का श्रवण करते हैं और हम आपकी कथा सुन करके बहुत अच्छा लगता है। और साथ में बीच बीच में जो आप पारिवारिक ज्ञान जो देते हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हालांकि मैंने बहुत 2-3 विद्वानों से भी किया था, उन्होंने अपने अपने तर्क इस पे दिए हैं। बस आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि हम सब एक भगवान की कठपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नाचते चले जाते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म करते हैं, उसमें भी भगवान की इच्छा होगी जिससे हम वो कर्म कर रहे हैं। तो जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका दंड हमें क्यों मिलता है सर? मेरा ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका, बड़ा गहरा है, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत आंसर का जवाब चाहिए हमें गुरुजी। कम लोग प्रश्न करते हैं ऐसा। आपने प्रश्न किया है, उत्तर दे रहे हैं। सारे काम भगवान करते हैं। कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब सब भगवान करते हैं तो फिर पापी व्यक्ति क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हमने चोरी की तो फिर हमने वो भी ईश्वर की मर्जी से की, क्योंकि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये सवाल है आपका। जी जी बिल्कुल। अब उत्तर के लिए आपसे ही मैं प्रश्न करूंगा। जी बिल्कुल। आपकी एक गाड़ी है, माना कि एक कार आपकी है और आप मालिक हैं, जी। कार के मालिक। आपने एक ड्राइवर लगा रखा है। जी आपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लेके स्टेशन चले जाओ, गाड़ी लेके एयरपोर्ट चले जाओ, गाड़ी लेके मार्केट चले जाओ। तो आप जो कहते हैं आपका ड्राइवर वहीं ले जाएगा गाड़ी। जी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है। जी। चलाता तो ड्राइवर है पर मर्जी आपकी है। सही है। जी बिल्कुल। आपने गाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना की। जा बेटा, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, जाओ एयरपोर्ट से लेके आओ। ड्राइवर गाड़ी लेके चला, आपकी मर्जी से जा रहा है। जी जी पर रास्ते में वो गाड़ी को किसी डिवाइडर से ठोक देता है। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो क्या ये आपकी मर्जी थी? जी नहीं। आपकी मर्जी थी कि गाड़ी एयरपोर्ट जाए, पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। ये आपकी मर्जी नहीं थी। ये मर्जी नहीं थी, ये गलती थी। किसकी? आपकी नहीं, ड्राइवर की। हाँ या ना? जी ड्राइवर के पास दोनों थे, एक्सीलेटर भी था और ब्रेक भी था। क्यों नहीं हिसाब से गाड़ी चलाया? क्यों डिवाइडर पर ठोक दिया? आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, पर जब उसका नुकसान होता है तो वो आपकी मर्जी नहीं होती है ना, वो लापरवाही होती है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की ओर से चल रहा है, मालिक भगवान है, हम लोग केवल ड्राइवर हैं। हमारे पास ईश्वर ने विवेक दे रखा है। आपको पता है कि आपको गुलाब की सैया पर तो सोना है। आप कहीं गुलाब होंगे तो आप जाके उस गुलाब के ऊपर बैठ भी सकते हैं, खड़े भी। पर कांटों का ढेर होगा तो आप नहीं खड़े होंगे। आपको पता है कि ये गुलाब है, ये कांटा है। आपको समझ है कि सही है, ये गलत है। जब आपको समझ है तो आपने अपनी समझदारी से अपने मन को रोका क्यों नहीं गलत काम से? ईश्वर की मर्जी से संसार चल रहा है। आप और हम सबकी मर्जी में ईश्वर की मर्जी है। पर हम जो गलत निर्णय लेते हैं उसके लिए ईश्वर ने हमें स्वतंत्र, गाड़ी आपकी है, मालिक आप हैं, लेकिन ब्रेक एक्सीलेटर आपने ड्राइवर को सौंप रखा है। भाई जहां जरूरत पड़े दबाते रहना। उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें बुद्धि देके स्वतंत्र कर दिया है कि जहां जरूरत पड़े वहां अपने हित में अहित में सोच लेना। आपको कहा जाए कुएं में गिर जाओ, आप नहीं गिरेंगे, आपको पता है ये गलत है। तो आपको स्वयं को ईश्वर ने इतनी पावर दे रखी है। मालिक तो आप हैं गाड़ी के, लेकिन कुछ पावर ड्राइवर के पास भी
है ना, ब्रेक एक्सीलेटर। जी, बिल्कुल। उसी प्रकार संसार ईश्वर का है, संसार ईश्वर की मर्जी से चलता है। पर जब आप गलत करते हैं तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं होती, वो आपके मन की गलती होती है। आपने अपने मन को नियंत्रित क्यों नहीं किया? ड्राइवर ने गाड़ी को क्यों नहीं नियंत्रित किया? अब नुकसान हुआ है तो वो ड्राइवर को भी चोट लगेगी, मालिक को चोट नहीं लगेगी। भाई एक्सीडेंट हुआ है तो चोट मालिक तो घर में बैठा है, मालिक तो परमात्मा है। अब तुम ही ड्राइवर हो तो तुम ही भोगो फिर। तो अपने अपने किए का दंड, ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर उन्होंने हमें सही गलत की सोच दे रखी है। सही गलत क्या है वो पहचान दे रखी है। अब आप गलत करें तो उसमें दोषी ईश्वर कैसे हो सकता है? जी गुरुजी, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा डाउट है गुरुजी। जी हमने रामायण सीरियल देखा है टीवी में, ठीक है। उसमें ये दिखाया गया था कि जब राम जी लंका को जीत लेते हैं और माता सीता जी जब अग्नि परीक्षा देती हैं, उसके बाद में राजा दशरथ जी आसमान में प्रकट होते हैं बिल्कुल। और वो राम जी को बोलते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो भगवान राम वहां पे उनसे एक चीज मांगते हैं कि आप मुझे एक वचन दे दो कि आप जो है माता कैकेयी को क्षमा कर दो, उनकी इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं कि एक विवेक और जो बुद्धि जो दे रखी है वो भगवान ने सभी को दे रखी है, वो माता कैकेयी को भी दे रखी थी। ठीक है। लेकिन उन्होंने गलत निर्णय लिया, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भगवान उनको क्षमा कर सकते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं क्षमा कर? हाँ करते हैं, आपको भी करते हैं, हमें भी करते हैं। कब करेंगे? जब शरण में कैकेयी माँ चित्रकूट जब आई थी ना, तो उन्होंने क्षमा मांग ली थी राम जी से, आत्मसमर्पण कर दिया था, बेटा अपराध हो गया, राम यदि तुमने मुझे माफ कर दिया तो वचन दो कि अगली बार तुम मेरे पुत्र बन के आओगे। वही कैकेयी माता देवकी बनी और फिर उनके गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि मेरे सामने आके आत्मसमर्पण कर दोगे और मेरे हो जाओगे, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने कोई पाप किया है। ये बात लिखी है लिखित में सुनिए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन सन्मुख हो ही मतलब जब मेरे सन्मुख आ जाएगा, समर्पण कर देगा, तो जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप मैं भूल जाऊंगा। ये लिखा है। जी। जी। एक छोटा सा क्वेश्चन जी, एक जी। बार। हमने सुना है कि धर्म बहन होती है, लोगों से कहते सुना है कि ये हमारी धर्म बहन है। ठीक है। ये भी सुना है कि ये हमारी धर्म पत्नी है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि ये हमारे धर्म पति है। ऐसा क्यों सर? हाँ, पत्नी भी एक ही होती है ना। अब दूसरी पड़ोसन को तो आप कह नहीं सकते कि मेरी धर्म पत्नी है। जी। अपनी कोई ना, आप पत्नी कह सकती है मेरा पति है, परमेश्वर है। वहां धर्म तो लगा ही है, जुड़ा ही है, कहने की जरूरत नहीं है, है ना। इसलिए पत्नी धर्म पत्नी है, धर्म की माँ बन जाती है, धर्म की बहन बन जाती है। जो बन जाती हैं वो बन जाते हैं। अब सबको आप कैसे अपना बना सकते हैं? बना सकते हैं, पर सबको धर्म पति कैसे बनेगा? कोई पतिव्रता नारी है ना, एक पति के सिवा, एक पुरुष के सिवा पराये इस पुरुष पर नजर जाएगी तो समाज उसे कुलटा कहेगा, चरित्रहीन कहेगा। शूर्पणखा गई थी तो उसकी नाक कान भंग हो गई। केवल ये धर्म नारी का नहीं है, पुरुष का भी है। नारी का धर्म है कि वो अपने पति को ही परमेश्वर माने, और पुरुष का धर्म है अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को माँ बहन और बेटी के रूप में ही देखे। यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आप कहते हो ना भागवत की कथा में जो भगवान के भक्त होता है उसे कुछ दुख नहीं होता, लेकिन मैंने महादेव को दिल से सब दिन पूजा, सब दिन। ठीक है। लेकिन त्रयोदशी था, मेरा व्रत था, और उसी दिन हमारे लड़का करंट लग के मर गया। अच्छा। उस दिन से मेरा महादेव को जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है गुरुजी। 12-13 साल के मेरा बच्चा था। कोई बात नहीं, आप मत रोइए। देखिए, आपने पूजा की भगवान की, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके बच्चे को बहुत पहले ही चले जाना था, लेकिन पूजा की आपने भगवान शिव की, इसलिए भगवान शिव की कृपा से वो इतने दिन और आपके साथ रहा। आप ये सोचिए। आप बोलते हो ना जब महादेव नारायण के पास पहुंचा देते हैं महादेव अपना भक्त को, मेरे से क्या गलती हो गई? मेरे को मैया ये गलती नहीं है। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी संकट आता है। हम ये सोचें कि हम पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में संकट नहीं आएगा। गुरुजी आपके कथा सुन सुन के अभी तक मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मेरा पागल जैसा मैं कर रही थी। कोई बात नहीं, आप अपने आप को संभालिएगा। और ये संसार है, कथा में हम यही तो बताते हैं। एक गाना आप गाते हो ना, मन फूला फूला घूमे फिर कैसा है हाँ, फिर है जगत में कैसा नाता रे, माता रोवे जन्म जन्म तक। ये शब्द जो आता है ना मुझे बहुत रोना आता है। कबीर दास जी ने ये गीत गाया है, कबीर दास जी की लाइनें हैं ये।
पर आप रोइए मत, प्रसन्न रहिए। देखिए जीवन है, माना कि माँ हो आप तो दर्द तो होगा, पीड़ा होगी, मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, पर यहाँ पर अब केवल आप समझ ही सकते हैं, अपने मन को समझा ही सकते हैं। रोना किसी भी समस्या का समाधान। 2 बजे रात के नीचे नींद नहीं आती है मुझे। आपके बच्चे हैं अभी? और एक ही बेटा था, एक बेटी यही है बस। बेटी है? हाँ। चलो जो है अब उसमें प्रसन्न रहना सीख लो, भगवान खुश रखें आपको। जो नहीं है उसका चिंतन करके कब तक रोएंगे, इसलिए भगवान आपको सुखी रखें, यही आशीर्वाद देंगे। महाराज जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, राधे खुश राधे। रहिए। मेरा सवाल ये है कि मैं किसी मैरिज डे या एनिवर्सरी में भगवान को गिफ्ट कर सकती हूँ? किसको? जैसे कि लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण है, या मतलब गिफ्ट किसी को भगवान दे सकती हूँ? दे तो सकते हैं, पर उसको दीजिए जो संभाल के रखे। हाँ जी हाँ। आपने उनको दे दिया जो उनकी इज्जत ही नहीं करता। नहीं नहीं, मतलब अपने को ही देना है। हाँ तो अपने, लीजिए ना, बस भगवान दे सकते हैं। हाँ भगवान दे सकते हैं। यस यस। लक्ष्मी नारायण देना चाहिए, जो भगवान चरण दबाते हैं, लक्ष्मी जी दबाती है ना, नारायण लेटे हैं, हाँ जी। ऊपर से शेष भगवान होते हैं। यदि वो किसी को कोई गिफ्ट दे और गिफ्ट में वो ठाकुर जी मिल जाए तो बड़े शुभ होता है, वास्तु के हिसाब से भी और मतलब जीवन मन के तो हिसाब- राधा कृष्ण देने का करता है। हाँ तो वो राधा कृष्ण ही है, नारायण मतलब कृष्ण और लक्ष्मी मतलब राधा, एक ही बात है। ठीक है, लक्ष्मी जी चरण जिनके घर में ये मूर्ति आपके घर में ना हो तो यदि ये आप किसी को गिफ्ट दें तो गिफ्ट वाली चीज ज्यादा अच्छी होती है। कौन सा? भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे। चरण दबा रही हैं, ये वाला विग्रह घर में होना चाहिए। हाँ जी महाराज जी, मेरी बेटी जन्माष्टमी की है और 3 साल की थी, तब से ही हनुमान चालीसा पूरा जानती है। पूरा खुश रहिए। और भागवत का बहुत इंटरेस्ट है। खुश रहिए। मेरे हस्बैंड ने। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी बस हाँ। एक बात बोलना चाहेंगे हम। बोलिए बोलिए। ये मेरी वाइफ है और मेरे को आपकी भागवत जो है एक लोरी की तरह लगती है, क्योंकि मैं 12 बजे ऑफिस से आ रहा हूँ रात के, या 2 बजे आ रहा हूँ, नींद तभी आएगी जब कोई क्षण 5 मिनट 10 मिनट आपकी भागवत सुन लूंगा। बहुत सुंदर। कुछ भी आपके कथा वचन लोरी कोई है। भी, और अगर 3 बजे भी हम सुनते हैं तो 3 बजे भी 1 घंटे में नींद आ जाती है। जी जी। लोरी, एकदम लोरी। वो भैया को माइक दीजिए बेटा, वो खड़े हो राधे जाइए। राधे गुरुजी। हाँ हाँ, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी को रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रखना चाहिए। हाँ गुरुजी, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। अरे ये अधिकांश भारत की स्त्रियों का ही सवाल है। नहीं, वैसे कोई परेशानी नहीं है, पर ये क्या पता जुआ होता है क्या होता है, वो ज्यादा खेलते हैं। बात करा दीजिए हमारी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे भैया जी, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर शर्मा गुरु। चंद्रशेखर। हाँ सर। चंद्रशेखर आजाद। हाँ गुरु जी। तो आप कब आजाद होंगे जुआ से? नहीं गुरु जी, हो गया आज आके यहाँ पे। आज भी मोबाइल से खेल रहे थे गुरुजी। जुआ खेलने से कितना कमा लेते हो? कुछ नहीं गुरु जी, कुछ नहीं। कुछ तो कमाते होगे। कम से कम 1 करोड़ में आग लगा दी इनने। 1 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया। हाँ गुरु, हो तो गया। तो आप 1 करोड़पति थे मतलब? पिताजी का था पैसा गुरु जी। सारा बर्बाद कर दिया। सारा बर्बाद हो अब गया। क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं गुरु जी, कुछ नहीं बचा। ये तो बचा ही होगा। ये तो बचा गुरु जी। हाँ? इसलिए कहते हैं बेटा, बाप की संपत्ति को बचाना है और बढ़ाना है, ना कि उसका जुआ खेल के सत्यानाश करना है। तो 1 करोड़ की संपत्ति बर्बाद कर दी, बताइए। बिल्कुल गुरु जी, हो गई। अब देखिए 1 करोड़ यदि हमारे पास होता तो हम तो ना जाने और कितनी माओं की सेवा करने का सोच लेते, हम और सेवा करते। 1 करोड़ से तो हमारी बहुत सारी सेवाएं हो जाएंगी, और आपने देखिए जुआ में बर्बाद कर दिया। दान पुण्य कितना किया जीवन में? कुछ नहीं गुरु जी, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो अब भी जुआ खेलते हैं? नहीं, अब तो गुरु बंद कर दिया। तो अब कुछ बचा ही नहीं होगा, इसलिए बंद करना पड़ा। हाँ, कुछ अब नहीं बचा गुरु जी। सही है। तो अब कुछ काम करते हैं आप? रोज का कमा लेते हैं, रोज खेल लेते हैं। चलिए, ऐसा फिर है। भी आप खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी कथा सुन सुन के खुश हूँ। चलिए अच्छा, इनको दीजिए बात करें एक बार और। बेटा भी इनसे बात तो कर लें पहले पूरी। हाँ गुरु जी। तो बेटा आप कुछ काम करते हो आप? हाँ गुरु जी। क्या? ड्राइविंग कर रहा हूँ, टैक्सी चला रहे हाँ, हैं? गुरु देखिए करोड़पति से टैक्सी में आ गए ना। गलत आदतें, गलत रास्ते हमेशा सबके लिए हानिकारक हैं। इसलिए आपके द्वारा हम सबको कहते हैं कभी जुआ ना खेलना। जुआ खेलने वाले करोड़पति रोडपति हो जाते हैं, जैसे कि ये हो गए। लेकिन अभी भी समय है, यदि आप मेहनत कर लो तो फिर आप ज्यों की त्यों करोड़पति हो सकते हैं। आपकी मेहनत आपको करोड़पति बना सकती है।
नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं है। आप चाहें तो फिर 10 करोड़ कमा लो, 50 करोड़ कमा लो, ठीक है, मेहनत करेंगे तो कमा लेंगे, ठीक है। तो अब तो नहीं खेलेंगे जुआ, शराब तो नहीं पीते, मांस तो नहीं खाते, चलिए फिर अच्छा है, उनको दीजिए भैया को।